हाँ जी। आदेश आदेश आदेश, जय श्री महाकाल। तो वही सबको निवेदन है कि चैनल को पूरा देखो। नवरात्रों की वीडियो अलग से हैं, नवग्रहों के बीज मंत्र इस चैनल पे अलग से हैं, अलग प्लेलिस्ट है उनकी। और पूरा चैनल देखना, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ है। तो हमारी तरफ से आपको नवग्रहों के यंत्र मिल जाएंगे, ठीक है। वैसे कोई यंत्र चाहिए, रक्षा का चाहिए, सुरक्षा का चाहिए, श्री यंत्र चाहिए, विद्या का कोई विद्या का यंत्र चाहिए, माला चाहिए, न कोई नग चाहिए, कोई पत्थर चाहिए, सुलेमानी हकीकत, सब हमारी तरफ से सिद्ध करके दिया जाता है। और यहाँ तक कि आपको चिमटा कहीं सिद्ध कर किया हुआ नहीं मिलता। मेरी तरफ से आपको चिमटा, आसन और ज्योत का मंत्र सिद्ध किया हुआ ही दिया जाता है। तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी चैनल पूरा देख लेना, सारी डिटेल दी गई हुई है। तो अभी जैसा कि आपको पता ही है कि कुछ दिनों से मैं भक्ति की वीडियो डाल रहा हूँ, तो भक्ति के साथ साथ भाई हमारे पितरों का नाम जुड़ता ही जुड़ता है। क्योंकि जो पितर देव होते हैं, जैसे मैंने आज का टॉपिक लिखा है कि पितर देवों के बारे में जानकारी, इससे पहले वीडियो थी वो कुल देवता और कुल देवी की जानकारी थी, वो आप पहले की वीडियो जाके देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये देखो वीडियो ये होती है हमारे पितर देव, जो हमारे पंजाबी में बोल देते हैं बडेरे। तो बडेरे हों, अपने पितर देव हों, तो वही सिर्फ नाम का फ़र्क है, भाषा का फ़र्क है। अलग अलग भाषा में अलग अलग बोलते हैं, लेकिन ये होते कौन है मैं वो बता देता हूँ आपको। तो देखो, जो हमारे पूर्वज होते हैं, जो इस जहान में नहीं है, वैसे तो मान के चलें जो सतगुरु के आदेश हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, जो हमसे 5 पीढ़ी हैं, 5 पीढ़ी जो हमसे पहले हैं, वो 5 पीढ़ी हमारे पितृदेव होते हैं। वो 5 पीढ़ी तक हमें उनको खाना, उनके नाम के वस्त्र देने होते हैं। तो ये वही पितृदेव की पूजा बहुत से लोग नहीं करते उनका, जैसा क्योंकि आदों में तो दिक्कत क्या है, देखो स्थान बने हुए हैं उनके अपने अपने, लेकिन अगर जगह नहीं लगी हुई है, जगह नहीं बनी हुई है, तो वही तुम्हारा फ़र्ज बनता है। वो उनकी वजह से तुम इस जहान में आए हो। अभी तुम इस जहान में जो भी कुछ देख रहे हो सिर्फ उनकी बदौलत है। अगर तुम उनको पूजना छोड़ दोगे तो तुम्हारे घर में अशांति, बीमारी, क्लेश, लड़ाई झगड़े तो आम रहेंगे। पितृ दोष बहुत बड़ा दोष होता है, इसको सही करके चलना अपने आप में एक सिद्धि है। आपको इतना बता दूँ कि इस दोष को सही करना अपने आप में एक सिद्धि है। और हर एक कार्य और हर एक देवता पितर ही हैं भाई, जो हर एक देवता को मनाकर तुम्हारे सिर में सवारी ले आते हैं। पितर देवता जब तक रुष्ट हैं, सवारी भी नहीं आएगी भाई। अगर किसी पीर पैगंबर की सवारी लेना चाहते हो, नाथों की सवारी लेना चाहते हो, तो भाई तुम्हें पितरों को पकड़ना ही पड़ेगा। भक्ति के साथ साथ इनका जो पूजा विधान है इनका करना पड़ेगा, ठीक है। श्राद्ध पक्ष होता है, और हर एक अमावस्या या 14 जो होती है, एक दिन पकड़ लो, या शनिवार के शनिवार, अंधेर का जो शनिवार आता है, तो वहाँ पर इनका प्रसाद तुम गौशाला दे सकते हो, किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हो, किसी मंदिर मस्जिद इनके नाम का वो दाना पानी तुम वहाँ दे सकते हो, तो वो कबूल करते हैं। तो लेकिन भाई ये प्रेत नहीं होते। हाँ, इसमें एक देवता और आता है जो औत देव होते हैं। वो प्रेत तो वो भी नहीं होते, वो भी औत होते हैं। औत मतलब जिनकी शादी नहीं हुई वो ऐसे ही जहान से चले गए, जिनकी शादी नहीं हुई वो ऐसे ही जहान से चले गए। तो वो वही, लेकिन आपकी पीढ़ी से थे, वो आपके चाचा हो सकते हैं, ठीक है, आपके ताया हो सकते हैं। तो आपके फादर की साइड जो भी रिश्तेदार उनका अनमैरिड गया हो दुनिया से, वो औत देव, औत की श्रेणी में आता है। औत का मतलब जिसका लड़का नहीं होता, ठीक है। तो वो वही ये मुश्किल और भी मुश्किल हैं पितृदेव से मनाने के लिए। पहले तो पितृदेव ही बड़ी मुश्किल से, अगर रुष्ट आएँ तो बड़ी मुश्किल से मानते हैं, अपनी पूजा विधान वो पूरी करवा के फिर ही मानते हैं। और उससे उग्र शक्ति कह लो, उससे भी, क्योंकि ये इनकी आत्मा तृपित होती है, इतनी दूषित हो चुकी होती है और इतना गुस्सा होता है इनमें कि ये पितृदेवों से भी कठिन है इनको मनाना। तो इनकी विशेष उपाय होते हैं, वो अलग अलग गद्दी के अनुसार दिए जाते हैं, अलग अलग घर के अलग अलग जैसे सुविधा होती है वैसे दिए जाते हैं।
तो अगर किसी का पितरों का है तो मैंने बता दिया, लेकिन अगर किसी का पता है तुम लोगों को कि औत देव हैं तुम्हारे, तो उसका वही तुम्हें कांटेक्ट कर कर अलग से विधान लेना पड़ेगा, क्योंकि वो गद्दी से बाबा के हुक्म के अनुसार ही चलेंगे, क्योंकि वो उपाय से या किसी भोग प्रसाद से नहीं मानते। फिर उनके लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है। तो इसके साथ ही जिन लोगों को पितरों की पूजा करने के बाद, कुलदेवी की पूजा करने के बाद, कुल देवता की पूजा करने के बाद भी दुख आ रहे हैं, तो वो वही अपने परिवार की फैमिली हिस्ट्री चेक कर लेना। कहीं ना कहीं कोई औत देव उनका होगा जो अभी तक संतुष्ट नहीं होगा, जिसकी गति नहीं हुई होगी, और तुम उनका देना जो कपड़े हैं, प्रसाद हैं, उनके नाम का देव ही नहीं रहे, तो वही वो दिक्कत बहुत करते हैं। ठीक है, अगर ऐसा कंडीशन है तब भी तुमको कांटेक्ट ही करना पड़ेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, व्हाट्सएप का नंबर है, तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। बाबा गोरखनाथ की गद्दी है भाई, नाथों की गद्दी है। नाथों से आदेश फरियाद करके उनसे आदेश लेंगे तो वही आपको बताया जाएगा, ऐसे कुछ नहीं बताया जाता आपको। ठीक है, तो बाकी आदेश आदेश। जय श्री महाकाल, जय गुरु गोरखनाथ। ये सारी वीडियो जानकारी के पर्पज़ के लिए हैं, मेजर जानकारी यहीं पे देता हूँ, लेकिन अगर कोई बारीकी जानकारी समझना चाहता है तो वह वही कॉल मी फॉर ऐप से कॉल करे और व्हाट्सएप पे मैसेज करे। व्हाट्सएप पे कॉल नहीं होगी, कॉल सिर्फ कॉल मी फॉर ऐप पे होगी, और बाकी की अपॉइंटमेंट वगैरह सब बुक करने पड़ते हैं, उसकी डिटेल आपको व्हाट्सएप पर ही मिलेगी। आदेश आदेश।